इस भरी सभागार मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। ये नमस्कार स्वीकार करें। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारी आदरणीय लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा ताई जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, हमारे सारे कैबिनेट के मेरे आदरणीय मंत्रीगण, साथ साथ क्षमा चाहती हूँ मेरे भारत सरकार के मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे सब भारत सरकार के सेंट्रल मिनिस्टर्स, all captains of industry, ambassadors, high commissioners, consul generals of 28 countries. I welcome also the 9 partner countries of this Global Investors Summit. मेरे सीनियर भारत सरकार के ऑफिशियल्स, मध्य प्रदेश सरकार के सीनियर ऑफिशियल्स, सबको मैं प्रणाम और नमस्कार करती हूँ और वेलकम करती हूँ। आज अपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कोशिश है कि मध्य प्रदेश को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ हम ग्लोबल कम्युनिटी को कह सकते हैं कि आइए निवेश करिए यहाँ और हमारे साथ साथ मध्य प्रदेश की उन्नति करें। हर स्टेट में नेतृत्व की बात होती है। हमारा मध्य प्रदेश कहा जाता था कि ये एक बीमारू राज्य था। मैं था कह रही हूँ। बीमारू राज्य कहने के बाद इन 7 साल में जिस तरह से हमें एक नेतृत्व मिला शिवराज सिंह जी का, उसमें अगर आप देखो कि पूरे देश में पिछले 3-4 साल में क्या हालात हुए और उन हालातों में फिर भी मध्य प्रदेश ने ऐसे नेतृत्व के साथ डबल डिजिट ग्रोथ दोनों एग्रीकल्चर में और जीडीपी में एक कमाल की चीज़ करी। मैं अभी भी सोचती हूँ कि देश के हालात कैसे हुए और किस तरह से हुए, कैसे उद्योगपति यहाँ से भाग रहे थे बाहर निवेश करने के लिए, और कैसी मध्य प्रदेश की पहचान हुई कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। ये एक नेतृत्व की बात है। जैसे गुजरात ने शो किया 2002 से कि नेतृत्व से ही स्टेट आगे बढ़ सकता है, वैसे 2005 में शिवराज जी की सरकार आने के बाद वो नेतृत्व ने ऐसे खींच के इस मध्य प्रदेश को एक ऐसी जगह पे ले आया है कि हमें गर्व है कि हमारी ऐसी लीडरशिप हमें मिली है। माननीय शिवराज जी ने जो एग्रीकल्चर की बात जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, डबल डिजिट ग्रोथ के बाद हम उस मुकाम पे आए। भारत सरकार से कभी मदद मिलती नहीं थी। फिर एक सितारा हमारे देश के नेतृत्व में आया और उससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि जिस तरह से ये 3 महीने में इस भारत सरकार के नेतृत्व ने पूरे देश को दिखाया कि अगर विल है, अगर हमें दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम इस 3 महीने में कितने जल्दी हम सिग्नल्स दे सकते हैं कि हम सिर्फ देश में काम नहीं करेंगे पर हम बाहर से लोगों को लाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट जोन बनेगा हमारा देश और ऐसे ही हम एक्सपोर्ट करने की उसमें पे भी आएंगे। उस शब्दों में दोनों अगर हम मिलाएं तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पावर ऑफ यूथ
वो पावर ऑफ यूथ जो अगली पीढ़ी है, जिस पीढ़ी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और इस मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर जो आशा के किरण रखे हैं, वो कोई छिपी बात नहीं है। जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई नवंबर में विधानसभा में, और जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई मई 16 में, देश को मालूम है कि अब विकास की मंत्रणा होनी है। ये विकासशील देश होगा। सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री ने 3 चीज़ों का मंत्र दिया है: स्किल, स्पीड एंड सेवा। और इन तीनों को लेके हम उस मंत्र को आगे लेके चल रहे हैं। उनने एक और मंत्र दिया, मेड इन इंडिया। मैं मेड इन इंडिया को, जो माननीय मुख्यमंत्री हमेशा जोड़ते हैं, उसके बाद मेड इन इंडिया, मेड इन मध्य प्रदेश, ये दोनों चीज़ों को मैं आगे लेकर मेरे सारे इंडस्ट्री के जो कैप्टन्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे पहले दफ़े एक ऐसा मंच दिख रहा है जिसमें सब लोग यहाँ आज आए हैं। बड़े बड़े एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स आए हैं। मैं आप सबको आह्वान करना चाहती हूँ, वेलकम टू मध्य प्रदेश, कम टू मध्य प्रदेश, मेक इन मध्य प्रदेश and let us make in India. Thank you so much for all your support and thank you for making a Global Investors Summit such a great success.